अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंटेम्प्ट का केस चल रहा है। राना शमीम जिन्होंने एफिडेविट दिया और उस एफिडेविट में उन्होंने एक एलिगेशन लगाया एक फॉर्मर चीफ जस्टिस और एक करंट जज पर। आइए पहले इस स्टोरी का बैकग्राउंड देखते हैं कि ये स्टोरी है क्या। 14 नवंबर 2021 को जियो न्यूज़ ने जंग अखबार में एक रिपोर्ट शाया की और इस रिपोर्ट में सहाफ़ी इंसार अब्बासी ने एक एफिडेविट शेयर किया और उस एफिडेविट ने पाकिस्तानी सियासत में तहलका मचा दिया। उस एफिडेविट में ऐसा क्या था कि हर तरफ उसी एफिडेविट की बात होने लगी और वो करंट अफेयर का सबसे हॉट टॉपिक बन गया। असल में रिटायर्ड जस्टिस शमीम साहब ने, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस रहे हैं, उन्होंने एक फॉर्मर चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार और एक करंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक के ऊपर इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने अपने एफिडेविट में दोनों जज पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। अगर मैं एफिडेविट का खुलासा बयान करूं तो एफिडेविट में उन्होंने कहा कि जब वो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस थे और 2018 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब साकिब निसार साहब गिलगित में छुट्टियां गुजारने आए और टोटल 27 फैमिली मेंबर्स के साथ वो एक कोर्ट के गेस्ट हाउस में स्टे किया उन्होंने। और एक शाम जब वो, उनकी वाइफ राना शमीम और उनकी लेट वाइफ चारों लोग चाय पर मौजूद थे तो उन्होंने जस्टिस साकिब निसार को इंतहाई परेशान पाया और वो बहुत ज़्यादा परेशानी में थे और बार बार अपने फ़ोन को कभी किसी को फ़ोन करते थे, कभी किसी को फ़ोन करते थे। फिर उन्होंने कहा कि जब मैंने इसको गौर से देखा तो वो अपने रजिस्ट्रार से बात कर रहे थे और वो अपने रजिस्ट्रार से ये कह रहे थे कि आप जितनी जल्दी हो सके जस्टिस आमिर फारूक साहब से मेरा राब्ता करवाएं और अगर उनसे राब्ता हो जाए तो ठीक है, अगर उनसे ना भी राब्ता हो तो उनको ये बता दीजिए कि मेरा हुक्म है कि नवाज शरीफ और उनकी बेगम मरियम नवाज जनरल इलेक्शन 2018 से पहले बाहर नहीं आने चाहिए। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा एलिगेशन था जो सरफेस तो 2021 में हुआ, लेकिन इसका बैकग्राउंड अगर आप देखें तो इससे पहले 4 से 5 माह में एक पूरी कैंपेन डिजाइन की गई और उस कैंपेन में यह बताया गया कि नवाज शरीफ जिनको अकामा पे निकाला गया, असल में उनको अनजस्ट तरीके से इस सियासत से आउट किया गया और मरियम नवाज को भी इसी तरह साइडलाइन किया गया ताकि पीएमएलएन को बुरी तरह डंक डाला जा सके। लेकिन नाज़रीन, ये एफिडेविट जो है ये आम सियासी बयान से बहुत डिफरेंट है। एफिडेविट में इंसान ओथ के अंडर जो है बात करता है। इसका मतलब ये है कि जो भी ओथ कमिश्नर होता है वो इंसान की फिजिकल मेंटल हेल्थ के बारे में उससे इंक्वायर करता है कि वो किसी दबाव में या किसी वजह से कोई प्रेशर में तो नहीं बात कर रहे, लिहाजा वो मेक श्योर करता है कि जो भी स्टेटमेंट दी जाए वो अंडर ओथ ठीक हो और उसमें किसी भी किस्म का झूठ या प्रेशर ना हो। लिहाजा अंडर ओथ कही गई बात को कोर्ट ऑफ लॉ में बहुत ही इंपॉर्टेंट समझा जाता है। लिहाजा कोर्ट ऑफ लॉ में जब जस्टिस आमिर साहब के बारे में यह बात की गई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो करंट जज थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के करंट जज के बारे में जब बात की गई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर प्रीएम्प्ट किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लेते हुए इसके ऊपर कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू कर दी। अब इल्जामात इतने संगीन थे कि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जजेस, एक चीफ जस्टिस साकिब निसार और एक जस्टिस आमिर फारूक, जो कि मरियम नवाज का केस सुन रहे थे, उनके ऊपर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्जाम लगाया गया। और जब मैंने उस एफिडेविट को पढ़ा तो यकीन माने 2 से 3 बातें मुझे बड़ी मुज़ाहिका खेज लगी उसमें। एक कि वो जस्टिस साकिब निसार रजिस्ट्रार से बात कर रहे थे तो रजिस्ट्रार को यह पैगाम देने की क्या जरूरत थी कि जाकर मरियम नवाज का और नवाज शरीफ का केस जो है वो डिस्कस करें जनाब जस्टिस आमिर फारूक से। और फिर इसी एफिडेविट में यह भी मेंशन है कि बाद में उनकी बात भी हुई और बात होने के बाद वो बड़े इत्मीनान में नजर आए। जब जस्टिस शमीम नकवी साहब ने उनसे पूछा कि ये आप क्या बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि आप जो है पंजाब की पॉलिटिक्स को नहीं जानते,
آپ गिलगित बल्तिस्तान में कुछ पॉलिटिक्स और तरह हैं और पंजाब में और तरह हैं, लिहाजा एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर कि वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में बराह रास्त जो है वो शरीक होते हैं। लिहाजा इस चीज़ पे अदालत ने अपना कॉन्फिडेंस अवाम में बहाल करने के लिए एक सू मोटो लिया ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जनवरी 2022 में राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद हुआ, लिहाजा केस प्रोलॉन्ग हुआ और इसी तरह से पेशियां चलती रहीं। अब इस केस में एक इंतहाई अहम मोड़ ये आया कि जस्टिस शमीम नकवी साहब ने अनकंडीशनल अपॉलजी मांग ली। एक नया एफिडेविट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सबमिट करवाया जिसमें उन्होंने बताया कि वो अंडर एक्सट्रीम मेंटल प्रेशर और हार्ट डिजीज की वजह से इस एफिडेविट को उन्होंने लिखा और उसमें उनका ये कोई इरादा नहीं था कि वो किसी जज को मलाइन करते या किसी कोर्ट को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाते। लिहाजा उन्होंने अपने तमाम इल्ज़ामात के ऊपर से हाथ उठा लिया और तमाम इल्ज़ामात झूठे करार देकर उन्होंने एक अनकंडीशनल अपॉलजी मांग ली। अच्छा, याद रहे जब जनवरी में राना शमीम के ऊपर फर्द जुर्म आयद की गई तो जो अखबार जिसने ये प्रिंट किया और मीडिया हाउस को इससे बरी ज़िम्मा कर दिया गया कि शायद उन्हें गलती लगी है और उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची और उन्होंने प्रिंट कर दिया। लेकिन जो अब एफिडेविट सबमिट किया गया है इससे मुझे लगता है कि ये केस फिर से दोबारा एक वाइड ओपन केस हो गया है जिसमें फिर से दोबारा मीडिया को इन्वॉल्व किया जाएगा, उस मीडिया हाउस को इन्वॉल्व किया जाएगा और उस सहाफ़ी से पूछा जाएगा कि ताकि वो पता चल सके कि कैंपेन के पीछे क्या चल रहा है। केस तो अभी इस टाइम अदालत में है, हम केस के मेरिट्स के ऊपर तो बात नहीं कर सकते, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये केस इस वक्त बहुत ही इंटरेस्टिंग मरहले में एंटर हो गया है और अब जो केस जिस तरफ जा रहा है उसमें राना शमीम ने अदालत के रहमो करम पे अपने आप को छोड़ दिया है अनकंडीशनल अपॉलजी लिख के। याद रहे इससे पहले भी राना शमीम ने एक अपॉलजी लिखी लेकिन वो अनकंडीशनल अपॉलजी नहीं थी, लिहाजा ये एक नई अपॉलजी है। इसका मतलब ये नहीं होता कि जो लास्ट अपॉलजी है वो इसकी वजह से जो है वो नल एंड वॉइड हो गई। ये उसी अपॉलजी की आप कह सकते हैं एक फर्दर आगे किस्म है जिसमें उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलजी मांगी कि उनका कुछ भी कहना वो ये कहना नहीं चाहते थे, वो अंडर एक्सट्रीम मेंटल प्रेशर थे, हार्ट डिजीज की वजह से उन्होंने ये कहा। लेकिन ये कैसी बात है कि जो कुछ उन्होंने कहा वो नवाज शरीफ के ऑफिस में कहा, उसी नोटरी पब्लिक से कहा जिससे नवाज शरीफ अपने डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवाते हैं। सो अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें तो पता चलता है कि इस एफिडेविट के पीछे एक प्रॉपर प्लानिंग थी। अभी तो ये केस अदालत में है, लिहाजा हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के ऊपर बात नहीं कर सकेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब ये केस अनफोल्ड होगा तो इसकी जड़ें बहुत दूर तक जाएंगी। लिहाजा अदलिया का भी इम्तिहान है कि वो यहाँ पर अपने वकार को बहाल करने के लिए इस केस को मंतकी इंजाम तक पहुँचाते हैं या ये फिर राना शमीम को सज़ा देकर ये केस यहीं पे शट हो जाएगा। नाज़रीन, इस केस को हम फॉलो करते रहेंगे और आपको इस केस के बारे में डिटेल्स बताते रहेंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिएगा, एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको हर तरह की खबर पर डिटेल एनालिसिस मिलता रहे। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।